आप सभी को रैमो का नमस्कार। एग्जामो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने एक रैमॉक सीरीज शुरू की है, रैमो क्यू का मतलब क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन के थ्रू आपको शानदार शानदार कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। और रैमॉक सीरीज में मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कॉन्सेप्चुअल होंगे और जिनसे फ्यूचर क्वेश्चन बनेंगे नए। जैसे एग्जाम में नया सवाल आता है तो लोग सोचते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो ये नए सवाल जो एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं वो रैमॉक सीरीज से दिखेंगे भविष्य में। तो इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना, कॉपी में नोट्स बनाना और रैमॉक की प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देखते रहें। ये 7वां वीडियो है सीरीज का। इसके पहले 6 वीडियो जो हमने किए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उसको आप जरूर से जरूर फॉलो करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस सवाल को समझते हैं। तो ये सवाल आपको डायग्राम यहाँ थंबनेल में दिख रहा है, ठीक है, कि आपको एक ट्राइंगल दिया है और ये एंगल्स बराबर हैं, थीटा थीटा थीटा, ये 3 है, ये 4 है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जरा देखते हैं इसको। और ये आपके मेंस में अगर आया तो +3 नंबर आपको मिलेंगे और जिनको नहीं आता है उनसे ये सवाल नहीं होने वाला और आप सेकंड्स में सवाल को उड़ा दोगे, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक जनरलाइजेशन दे दूंगा कि एक्स की वैल्यू इस के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो कोई भी सवाल आएगा, यहाँ 3 4 की जगह 5 6 होगा तो भी आप लगा दोगे, जो भी वैल्यू होगी आप सॉल्व कर लोगे। अंत तक जरूर देखना, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा क्यों, तो पूरा प्रूफ भी है जनरलाइजेशन कैसे हुआ और बाद में वो जनरलाइजेशन आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आपके सामने ये डायग्राम है, ये सवाल है। इस सवाल में राइट एंगल ट्राइंगल और आपको थीटा थीटा दिख रहा है, 3 एंगल बराबर दिख रहे हैं। आप कहोगे 2 एंगल बराबर होते हैं तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर लेते हैं। यहाँ 3 एंगल बराबर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग तो रहा है, लगेगा, बट कैसे लगेगा। तो यहां पर ये सवाल 2 बार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के सॉल्व हो जाएगा। बट इस सवाल को करने का जो सबसे छोटा तरीका है, प्रूफ करने का जो सबसे छोटा तरीका है, उसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करना है ये हम समझते हैं। मैं एक पॉइंट यहां पर ए और बी इसको लिख देते हैं और इसको हम एक्स लिख लेते हैं, सो दैट आप यहां 3 और 4 में ना फंसे, ए और बी के टर्म्स में रिजल्ट ध्यान रखें। जनरल प्रूफ करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखिए मैंने ऐसे किया है कि मैंने एक ए दूरी पर इधर इसको एक्सटेंड किया। ये लाइन चूंकि परपेंडिकुलर है तो नेचुरली आपको पता है कि ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि मैंने ए दूरी एक्सटेंड किया तो ये लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई। अब एक अच्छी बात आप ध्यान रखना कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उस पे आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो इस पे कोई भी पॉइंट अगर आप दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन करते जाओगे तो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल मिलते जाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज मिलते जाते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो ये मीडियन होता है ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, इसलिए ये दोनों एंगल थीटा और थीटा हैं। फिर से समझिएगा, ये ए और ए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी बिंदु अगर आप इन दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मिलते रहेंगे। यहां पे चूंकि एक एंगल ऑलरेडी थीटा दिया है तो ये अपने आप थीटा हो गया। अब ये जो आपका त्रिभुज है वो पहले से बड़ा हो गया। अब इस बड़े त्रिभुज में मैं आपको 2 खास बातें बताऊंगा जिसकी मुझे जरूरत है, जिससे हम ये सवाल करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां नोटेशन दे दिए ए बी सी डी ई और एफ। अब आपको एक चीज समझनी है, मैं कुछ साइड के नाम भी लिख रहा हूं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी भुजाओं को मैं एक्स डैश लिख रहा हूं, बराबर है। एक्स डैश इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां ऑलरेडी एक्स है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये अलग चीज है। ये दोनों भुजाएं एक्स डैश आपस में बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल को डिनोट कर रही है। एक ये तीसरी भुजा है ए ई, इसको मैं बोलूंगा कि ये भुजा है वाई। अब हम इसका इस्तेमाल करके एक्स डैश और वाई को एलिमिनेट करेंगे ताकि हमारे रिलेशन में सिर्फ ए रहे, बी रहे और एक्स रहे, इसके अलावा कुछ नहीं रहे। तो सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो सभी को बहुत ध्यान से देखनी है, वो ये है कि अगर आप पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल देखो ए एफ ई, तो इसमें ए सी हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि इधर 2 थीटा इधर 2 थीटा, एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो विपरीत भुजा को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये दोनों साइड रेशियो में डिवाइड करता है। यानी एक्स डैश बटे वाई जो साइड रेशियो है इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में, उस रेशियो में ये एंगल बाइसेक्टर इसको डिवाइड कर देगा। यानी 2a जो ये लंबाई है 2a है अपॉन b प्लस एक्स जो होगी वो x डैश बटे y के बराबर होगी। ये देखिए आगे आपके सामने यही लिखा हुआ है कि AFE ट्राइंगल जो है उसमें AC हमारा एंगल बाइसेक्टर है और AC एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से ये भुजाओं का अनुपात है AF बटा AE। ये AF है, ये पूरा हमारा AE है। AF का जो AE से अनुपात है वो आप देख लीजिए लिखा है FC बटा CE है, ये हमारी FC है, ये C है, यही बात मैंने बोली थी। FC की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2a है, CE की वैल्यू b प्लस एक्स है और ये वैल्यू x डैश अपॉन वाई क्या है, ये भुजाओं का अनुपात है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। मैं आपको एक और एंगल बाइसेक्टर अब दिखाऊंगा जिसमें x डैश और y का अनुपात फिर से आएगा। एक और ट्राइंगल मेरे पास है, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की भी जो 2 भुजाएं हैं वो x डैश और y ही हैं।
और ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये थीटा थीटा एंगल में डिवाइड कर रहा है। वहां टू थीटा था, यहाँ थीटा थीटा, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। यहां भी हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं, और एक्स डैश और वाई के रेशियो में क्या डिवाइड होगा, ये और ये, ठीक है। b अपॉन एक्स जो होगा वो एक्स डैश अपॉन वाई होगा। तो दूसरे ट्राइंगल के बारे में लिखा है कि जो ट्राइंगल ACE है हमारा, उसमें AD लाइन हमारी एंगल बाइसेक्टर है। AD अगर हमारी एंगल बाइसेक्टर है तो AC का जो AE से रेशियो है, ये हमारा AC हो गया, ये हमारा AE हो गया, ये रेशियो हमारा CD और DE के अनुपात के बराबर है। तो x डैश बटा वाई यहां से क्या आ गया बेटा, b अपॉन एक्स के बराबर हो गया। अब दो इक्वेशंस हैं 1 और 2, इसमें दोनों में x डैश बटा वाई a और b और x के टर्म में लिखा हुआ है। तो क्या ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, x डैश अपॉन वाई को बराबर कर सकते हैं? यस। तो ये वैल्यू क्या इसके बराबर हो गई? यस। और अगर ये वैल्यू इसके बराबर हो गई तो जरा ध्यान से देखिए कि क्या हुआ हमारा यहाँ पर 2a अपॉन बी प्लस एक्स जो है हमारा, ये किसके बराबर हो गया, b अपॉन एक्स के बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2ax हो गया, यहाँ ये वैल्यू b स्क्वायर प्लस bx हो गई। अगर आप bx को इधर लेके आके x कॉमन लोगे तो ये बनेगा x इंटू 2a माइनस बी बराबर b स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, b स्क्वायर अपॉन 2a माइनस बी। देखो यहाँ ना x डैश है ना यहाँ y है, सिर्फ वो चीजें हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी। हमारे पास सिर्फ x है, b है और a है, और x को हमने a और b के टर्म्स में लिख दिया जब ये एंगल थीटा 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 है। और क्या लिखा हमने कि x की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन 2a माइनस बी के बराबर है। एक बार फिर से इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से देख लो कि जब ऐसा ट्राइंगल दिया हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, ये थीटा 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 एंगल हो, ये लंबाई a है, ये लंबाई मेरी b है और ये लंबाई x है, तो x की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन 2a माइनस b होगी। अब एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, इसमें 3 वेरिएबल हैं आपके x, a और b। कोई भी 2 दिए होंगे और तीसरा पूछ लेगा। अगर a और b दिए हैं तो x पूछ लेगा, अगर x और a दिया है तो b पूछ लेगा, अगर x और b दिया है तो आपसे a पूछ लेगा। तो रिजल्ट क्या है, फिर से ध्यान रखो, b स्क्वायर अपॉन 2a माइनस बी। अब जो सवाल जहां से हमने शुरुआत करी थी, अगर वो सवाल आपके मेंस में आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे, तुरंत ही उस सवाल का सत्यानाश कर दोगे। सत्यानाश सवाल का मतलब सवाल को तुरंत ही, हम सत्यानाश नेगेटिव नहीं शब्द में बोल रहा हूं, नाश कर दोगे, खत्म कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। आप तुरंत क्या बोलोगे, आप कहोगे कि एग्जाम में ये वैल्यू मुझे 3 दे दी गई और ये 4 दे दिया गया और ये मुझसे पूछ लिया गया, तो मैं x की वैल्यू को कैसे निकालूंगा। मैं कहूंगा मेरा b 4 के बराबर है, तो b स्क्वायर बनेगा 4 स्क्वायर बटे 2 टाइम्स a। तो 2 टाइम्स a मेरा क्या है 6, और 6 माइनस b कितना है 4 है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 16, 16 बटे 2, और 16 बटे 2 हमारा क्या होगा 8 के बराबर होगा। तो इसका उत्तर कितना हो गया, जो सवाल मैंने आपको शुरुआत में दिया वो सवाल मैंने दिया आपको, उसका उत्तर होगा हमारा 8 के बराबर होगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको आप फटाक से यूज करके अपना उत्तर लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूं, और वो होमवर्क आप सभी को करके मुझे कमेंट में इसका उत्तर बताना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो होमवर्क क्या है, जल्दी से ये होमवर्क ले लीजिए और ये आपको सॉल्व करके मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को ठीक से देखा है वो इसका उत्तर बड़ी सरलता से कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक सवाल देने जा रहा हूँ। उस सवाल में जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे a की वैल्यू पूछने जा रहा हूँ और मैं आपको b की वैल्यू देने जा रहा हूँ कि लेट से 8 के बराबर है, और x की वैल्यू मैं आपको देने जा रहा हूँ लेट से कि 16 के बराबर है। तो आपको मुझे बताना है कि a की वैल्यू क्या होने वाली है। कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको ये रैमॉक सीरीज पसंद आ रही है और इससे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें कि इस सीरीज से आपको कितना फायदा मिल रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले रैमॉक के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।